कर्म का कहीं कहीं नाम निशान रह गया था। कोई रामायण करवा रहा है, कोई भागवत करवा रहा है। दिखावटी का जो है सब, वास्तव में अंदर से न कोई प्रेम है, न कोई इच्छा है, न कोई लगन है। ऐसे समय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ। जब 95% भाई भाई में तकरार, घरों में झगड़े, संयुक्त परिवार का प्रचलन ही खत्म हो रहा था, क्योंकि किसी की किसी से पटने वाली नहीं थी। वक्त और समय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ और ऐसे समाज को, क्योंकि जब परमार्थी भाव जगता है तब ये सामाजिक बंधन सब टूटने लगते हैं। अगर आत्म कल्याण का भाव जगने लगे तो फिर भाई भाई की बात तो बहुत नजदीक की है, गांव में भी पड़ोस में भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रह जाती। सबके प्रति मन में अच्छे विचार, अच्छी भावना, सबके कल्याण की भावना। सतयुग के तो ये सब लक्षण थे कि भाई ऐसे लोगों का समाज दूसरे का दुख देख रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। अपना ऊपर कितना दुख पड़ जाए लेकिन किसी से कहते नहीं। तो लेकिन हम इतनी संकीर्णता में और ऐसा माहौल समाज का हो गया कि गांव देश समाज की बात छोड़िए, घर में माँ बहन बहू बेटी की पहचान जब खत्म हो रही, न चरित्र रह गया, न सदाचार रह गया, न ईमानदारी रह गई, खान पान बड़ी तेजी से सबका बिगड़ रहा। ऐसे वक्त में यह आवाज लगाना कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और इसके लिए लोगों को जुटाना, समर्थन जुटाना, तो यह तो साधारण इंसान के बस का काम था ही नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज सर्वसमर्थ, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और दादा गुरुजी महाराज, जो कि त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, और उन्होंने वक्त और समय को समझ करके उनको ये आदेश दिया कि आप मेरी दौलत को आप छिपा के मत रखें और इसको आप बांट देना। तो इसी चीज को गुरु महाराज ने अपने सिर पर धारण किया और बांटना शुरू किया। 10-20 लोगों से नामदान देना शुरू किया। 10 जुलाई 52 को केवल 17 लोगों ने नामदान लिया था। लेकिन ऐसे ऐसे किसी के छत पर, किसी के बरामदे में ऐसे कार्यक्रम करते करते फिर धीरे धीरे मोहल्ले टोले में साइकिलों, पहला कार्यक्रम साइकिल से जाकर, बहुत कार्यक्रम गुरु महाराज साइकिल से जाकर किए। शुरुआती दौर में साइकिल चला करके ऊपर से बैठा भी लेते थे कैरियर पर, दूसरे को विपिन बिहारी कई बार बैठा करके ले गए। हम लोग राजस्थान में गए, वहां गुरु महाराज कितनी बार, एक रुग्गा राम जी थे, वो कहा कई बार गुरु महाराज हमको बैठा के ले गए, चलो आज उस गांव में कार्यक्रम करना। लालटेन आगे टांग लेते थे, माचिस रख लेते थे, चलो यही वहीं जलाएंगे। और गांव में जाकर कहते थे कि रुग्गा राम तुम गांव में प्रचार करो, मैं तख्ता अभी इंतजाम करता हूँ। कहें जब तक मैं सबसे कहें तब तक गुरु महाराज तख्ता लगवा के, चद्दर लगवा कर और लालटेन जला करके रख करके इंतजारी करते रहे। तब गांव के लोग आते थे और तब जो है वहां पे हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत गुरु महाराज ने किया, गुजरात में कैसे जा करके, और आपके जो है इधर बुंदेलखंड में जा करके किस तरीके से प्रचार इन्होंने किया, कहां कहां जा करके, हरियाणा में कैसे जगाया, दिल्ली में, पंजाब में। तो ये दूर दराज के क्षेत्रों में ये ऐसा इतिहास है गुरु महाराज का 60 वर्षों का,
कि एक जमाना आएगा लोग पढ़ेंगे तो खून के आंसू उनके गिरेंगे कि किस तरीके से आध्यात्म की जड़ जमाने में स्वामी जी महाराज ने कितना त्याग किया, कितना न उन्होंने ठंडी समझा, न बरसात समझा, न चिलचिलाती धूप में, गर्मी में भी, जून में भी सब कार्यक्रम लगे रहते थे, मई में सब कार्यक्रम गुरु महाराज के लगे रहते थे। गुरु पूर्णिमा तो बरसात में होती ही थी हर जगह कहीं न कहीं। तो लेकिन यह है कभी ये नहीं, कभी कदार कोई विशेष वजह हो गई, महीना 2 महीना के लिए रुक गए, नहीं तो इतना बड़ा देश था। और अकेले हम लोग कभी महाराष्ट्र वगैरह में प्रचार में जाते हैं तो लोग कहते हैं यहाँ गुरु महाराज आए थे। हम लोग सोचते बताओ इतने दूर के गांव में, यहाँ बियाबान में, यहाँ कैसे पहुंचे गुरु महाराज। और ऐसा प्रेम उनका, ऐसा लगाव उनका अभी बना हुआ है कि भाई यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था गुरु महाराज का यहाँ पे। तो वास्तव में किसी संत महापुरुष ने इतनी मेहनत नहीं किया जीवों के लिए जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमारे आप के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जीवों को अपने घर का रास्ता बताना, जो कि मन कभी आज तक न जाने कितने युग बीत गए उधर कभी सोचा ही नहीं। और हम लोग कोई संस्कारी जीव तो थे नहीं, हम लोग तो जबरदस्ती वाले थे। शायद पहली बार किसी महात्मा के शरण में आए थे, क्योंकि अगर संस्कारी लोग रहते हैं तो तुरंत ही पिकअप पकड़ लेते। उनको रास्ता मिला नहीं कि वो साधना में बैठने लगे, उनकी समाधि लगने लगी। जैसे स्वामी जी महाराज हमारे तो स्वयं बने बनाए थे, गुरु महाराज को खोजने में उन्होंने दिखाया देखो इस तरह से गुरु खोजा जाता है। मैंने कितनी मेहनत किया तो हमको संत मिले। और गुरु दादा गुरु के पास सन 45 में गए गुरु, 48 में दादा गुरु महाराज की शरीर छूट गई। और तब तक गुरु महाराज पूरे पहुंचे हुए संत हो गए थे। तो 45, 46, 47, 48 में और दादा गुरु ने संकेत कर दिया कि यही संगत को संभालेंगे। तो जितने पुराने नामदानी थे उस समय, उस सबको जो है बड़ा जलन हो गई। बताओ ये 2-3 साल का भी नया नया। और स्वामी जी महाराज काम उस समय यही अर्तन बर्तन माजना यही सब ज्यादा करते थे, साफ सफाई और चतुर्थ श्रेणी वाला काम सब करते थे गुरु महाराज। तो देख करके सबके मन में होता था कि अरे भाई सेवादार तो हैं अच्छे, लेकिन अब इनको संगत संभालने के लिए दे दिया। तो तमाम लोगों की अपने को ज्यादा समझते थे। तो संत मत में यही बड़ा भारी धोखा हो जाता है कि हम अपने को सीनियर समझ के, पुराना समझ करके और समझे कि नहीं हमारे पास बहुत कुछ है। अरे भाई कल जो आया पता नहीं उसके अंदर क्या हो जाए, वो क्या से क्या भर दे, किस लायक हो जाए, कहाँ पहुंचा दे। तो ये तो कोई महात्माओं की महिमा जानता नहीं। तो स्वामी महाराज बहुत नए थे। और 48 में दादा गुरु शरीर छोड़ने लगे तो कहा कि आप संगत की संभाल करना, और ये नाम बताया। और उसके बाद 48 के बाद गुरु महाराज इतने शांत में चले गए कि 48 के बाद 49, 50, 51, 3 साल बीत गया। इन्होंने न एक सत्संग किया, न किसी से मिले। तो सब लोग यही कहने लगे कि देखो गुरु महाराज जैसे आदमी करके चले गए, बिल्कुल निकम्मा टाइप का, कि का संभाल करेंगे। 3 साल हो गया, न किसी से बात करना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे रहे। लेकिन भाई अब कब किस चीज का समय है, कब मुहूर्त है, जबकि काम इतना बड़ा था, पूरे देश के जागरण का, युग परिवर्तन का शंखनाद करना था। लेकिन वो भी तो भाई अनामी प्रभु एक एक वक्त की नब्ज पहचानते। जब समय मुहूर्त आया तब तक सबका उठा बैठक चलता रहा। तरह तरह के कितने कितने लोग भाव दुर्भाव बनाए होंगे, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं किया गुरु महाराज। और 10 जुलाई सन 52 से जब इसका मुहूर्त समझा पहली बार बनारस में, तो उनके गुरु भाई थे श्री नारायण जी, उनके यहाँ रुके थे गुरु महाराज।
बराबर उनके यहाँ रहते थे, बहुत दिन से रह रहे थे। तो उनके एक रिश्तेदारी के थे विपिन बिहारी, वही आए थे। इनको 52 से पहले ही नामदान दे दिया था। उसके पहले बारात में गए थे तो छत पे बैठा के इनको अकेले में ही दे दिया था। तो फिर इनको बुलाया और इन्होंने ही पहला सत्संग कहा उनके छत पर, वहां पे लाल इमली में, नाटी इमली में वहां पे होगा। और स्वामी जी महाराज से आके बताया सब लोग तैयार। स्वामी महाराज ने कहा कि आज गुरु महाराज की मौज नहीं है, जाके कह दो आज नहीं होगा। 8 किलोमीटर बेचारे साइकिल चला के आए थे, फिर 8 किलोमीटर साइकिल चला के गए। सबको बताया कि भाई स्वामी महाराज कह रहे हैं कि आज सत्संग नहीं होगा, गुरु महाराज की मौज नहीं है। तब सब लोग एकदम जिद पकड़ लिए, अरे ऐसे कैसे, हम लोग बिल्कुल तैयारी में हैं और कह दीजिए आए और सत्संग सुनाए, ऐसा कैसे। अब सब लोग तमाम उलाहना देने लगे। फिर बेचारे 8 किलोमीटर साइकिल चला के आए यहाँ पे, जहाँ स्वामी जी महाराज रहते थे, कि बहुत लोग जो है आग्रह कर रहे हैं कि नहीं आज उनको आना चाहिए। तो तब स्वामी महाराज कहते अच्छा जाकर कहा तो तैयारी करें आएंगे। फिर बेचारे 8 किलोमीटर चला के कहा सबको बता के फिर चले आना। तो फिर जाके सबको बताए, फिर आए, तब उनको बैठा के स्वामी, और वहां पे जाकर पहला कार्यक्रम 3 घंटे 3.5 घंटे का सत्संग, नामदान, वही पहला कार्यक्रम करके 11 बजे रात को जब लौट के आए तो जो उनके गुरु भाई थे एकदम नाराज। बताओ खाने पीने का टाइम है, पता नहीं कहाँ रात में घूम रहे हैं। तो अब बताओ कि दरवाजा खुलवा ही नहीं किए मारे गुस्सा। जब ये लोग दरवाजा खुलवाने गए, अब ये देखिए गुरु महाराज की आफत देखिए कि वहां पे वो अंदर ही से बोल रहे हैं कि सबको सतलोक पहुंचा के तब आए हैं क्या, दरवाजा नहीं खुलेगा। तो स्वामी महाराज एक शब्द नहीं बोले, न जरा सा क्रोध, न जरा सा कोई। तो बाहर जो है एक चारपाई थी, उसी पे बैठे और विपिन बिहारी बेचारे रो रहे थे, बताओ हमारे गुरु महाराज कितना बड़ा अपमान, अब यहाँ रहने लायक है। स्वामी महाराज कहने भाई तुम लोग जाके सो, कहें ऐसे कैसे हम लोग जाके सो जाएं। वो सभी वहीं बैठे रह गए सारी रात। फिर उनको पता नहीं कैसे 4 बजे जो है बड़े ग्लानि से आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई आज, जो ऐसा व्यवहार मैंने किया हमको क्षमा कर दे, ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था, मैं क्रोध में हमारा संतुलन बिगड़ गया। तो स्वामी महाराज कुछ कहे नहीं, नहीं हम आपके घर में नहीं आएंगे। स्वामी महाराज चले गए, लेकिन फिर ज्यादा दिन रहे नहीं। उसके बाद फिर निकले तो फिर निकल ही, तब उसके बाद जब शुरू किया कार्यक्रम तो फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, धीरे 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 धीरे। अब लोगों को क्या पता कि इनके अंदर क्या चीज है। तो 52 से 62 तक इन 10 सालों में आपका बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, ये सब बेल्ट काफी जो है इस एरिया में बहुत प्रचार हुआ गुरु महाराज। और 62 से 72 तक में फिर आप समझो और प्रांतों में धीरे धीरे ये 10-10 साल का पूरा ऐसा बराबर मेहनत, लगातार कार्यक्रम, हर जगह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। गाड़ी तो बहुत बाद में ली गई, फिएट गाड़ी जो पहली खरीदी गई थी। कई बार ऐसे बस से ऐसे वैसे जा करके, हमारे जिले में भी रिक्शे से जाकर स्वामी महाराज कार्यक्रम किए, एक के बैठ के जाकर कार्यक्रम किए। ऐसे सवारी करके लोग ले जाते थे, ले आते थे। शुरू में ही सारी सुविधाएं थोड़ी थी, लेकिन यह संत मत का प्रचार, आत्म कल्याण का, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अपना घर कहाँ है, ये काल का देश है और यहाँ से शब्द क्या है, नाम क्या है, उसको पकड़ो, चलो असली रास्ता ये है। ये सब लोगों को बताने में, समझाने में समय लगा, लेकिन आज जो इतना बड़ा अपना परिवार तैयार हुआ, आप देख रहे हैं कार्यक्रम होते हैं मथुरा में तो सब जिलों के, सब प्रांतों के, ये सब सारी मेहनत हमारे गुरु महाराज की है। लेकिन आवाज उन्होंने बुलंद किया, जो बहुत बड़ी जो परीक्षा घड़ी होती है युग परिवर्तन की, समाज के परिवर्तन की। बच्चा असली काम जो है आपका अपनी जीवात्मा को जगाने का है। यह काम
में मन हमारा साथ इसलिए नहीं देता कि हमारा मन ये सोचता है कि अभी हमारी मौत बहुत दूर है। अगर आप ये कल्पना करिए कि आज ही हमारी मौत हो जाएगी, तो आप मन में विचार करिए कि कौन हमारा साथ देगा। अगर आज ही मौत की घड़ी आ जाए तो न परिवार साथ दे पाएगा, क्योंकि सब लाचार है भाई। कितना भी लायक लड़का हो, पत्नी हो, भाई हो, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। न आपका धन दौलत आपकी कोई मदद कर सकता है, न आपके नात बात रिश्तेदार, कोई इष्ट मित्र, कोई सोच सिफारिश नहीं लगेगी। तब पता चलेगा एक ही सहारा है, वो हमारा सतगुरु है, जो मौत की घड़ी में हमारा मददगार है, जो उस समय भी बुलाने पर हमारा साथ दे सकता है। और उस सदगुरु को हम अपने जीवन में कोई अहमियत ही नहीं देते। हम और सबको अपना मानते हैं, धन दौलत घर परिवार इसी को बनाने में पूरी जिंदगी अपनी लगा रहे हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं बच्चा, मौत को सामने रखो तभी भजन होगा। हमेशा इस विचार में रहो कि हो सकता है आज ही मौत हो। अगर ये भाव मन में लग जाएगा तब न चोरी करोगे, न बेईमानी करोगे, न धोखा दोगे, अपने आप सबसे प्रेम होगा और ये चाहोगे भाई कुछ भजन हो जाए, गुरु से प्रेम हो जाए, क्योंकि उस पार का तो वही मालिक है। यह पार की जब दुनिया छूटेगी तो उस पार के तो वही मालिक है। ऐसा जब भाव, तब लोग भजन करते हैं, तब लोग गुरु से प्रेम करते हैं। और गुरु से अगर सच्चा प्रेम हो जाए तो आप जान लीजिए सारे कष्ट खत्म हो जाते। हम आप इसी मोह में ही तो जकड़े हुए हैं। जगत के मोह से ही सारी मुसीबत है, और अगर इससे ऊपर निकल गए, सदगुरु से प्रेम हो गया और इस जीवन को समझ में, थोड़े दिन का जीवन है और यह जीवन इसीलिए मिला है कि अपनी जीवात्मा को आप जगा लो और निकल चलो अपने घर। यह एक मौका मिला है, पता नहीं कितने लाख वर्ष के बाद मिला है, और उसमें हम लोग इतने कच्चे और कमजोर हैं कि उस काम की तरफ हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन महापुरुष जगाते हैं आकर के। अच्छे अच्छे लोगों को तो सब लोग अच्छा बना सकते हैं। नया कपड़ा लेकर धोबी को दे दीजिए तो उसको ज्यादा कुछ थोड़ा करना है, हल्का सा धो करके प्रेस करके फर्स्ट क्लास। लेकिन गलीच से गलीच कपड़ा दीजिए, वो बढ़िया बना के दे दे तो तारीफ उसकी। तो हम लोग जैसे नाचीज तुच्छ, जिनका कोई संस्कार नहीं था, ऐसे जीवों को पकड़कर गुरु महाराज ने रगड़ाई मजाई शुरू किया। इनको परमार्थ के काबिल बनाया जाएगा, इनके अंदर वो भाव विचार वो जगाया जाए, इनके अंदर ये कुछ काबिल बने, ये कुछ करके दिखाएं। तो अब मान लो भाई पूजा पाठ में जो लोग अपने इच्छा अनुसार लगे हुए, लेकिन ये काल का देश है, माया की जकड़। काल भगवान ने छोटा मोटा इंतजाम थोड़ा किया हमको आपको फंसाने के लिए। अगर आप पूजा पाठ करना चाहोगे तो 33 करोड़ देवता को उन्होंने लगाया है, उनकी ड्यूटी यही है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। वो सारे देवताओं की यही ड्यूटी लगी है कि देखो ये पूजा पाठ भजन भाव भक्ति न करने पाए, इसको यहीं घुमा फिरा के रखो। कहा ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराय भी होती। ये कहने को देवता हैं, ऊंचे रहते हैं, लेकिन बड़ा नीच कर्म इनका है। ये आपकी उन्नति नहीं देख सकते, ये कतई आपको परमार्थ में कदम नहीं बढ़ाने दे सकते। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि जिसको अपने गुरु से प्रेम हो गया, वो देवता देवता कुछ समझ में नहीं करता। गुरु का केवल अगर प्रेम सिर पर चढ़ गया तो माया की वही सारी चाल फेल होती है। वो कितना भी लोभ लालच दिखाएगी, आकर्षण दिखाएगी, लेकिन अगर गुरु का भक्त है तो वो सब एक किनारे कर देता है।
तो महात्मा हमको आपको भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं कि अजी तुम मुझसे प्रेम करो, सीधे सीधे मुझको अपना मानो, अपना समझो, अपने घर का मानो, और हम तुमसे देखो सद्युग। गुरु महाराज की फैक्ट्री, जैसे तमाम सेठ साहूकार होते हैं तो उनकी फैक्ट्री चलती है, तो ये देखिए महात्मा की फैक्ट्री, उनका काम चल रहा है। ये कोई छोटा मोटा काम है? ये संसार का इससे भी बड़ा कोई काम हो सकता है कि सतयुग आएगा और कलयुग खत्म होगा। पूरी धरती पर अंडा, मांस, मछली, शराब की दुकान कहीं नहीं रहेगी। सब लोग भगवान से प्रेम करेंगे, सब लोग भगवान का भजन करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, ईमानदार सब लोग रहेंगे। ऐसे में बरकत होगी। कोई भी पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। काश्तकारों के घर में दौलत, माताओं के हाथ की चूड़ियों में हीरे जवाहरात रहेंगे, सब संपन्न रहेंगे। इधर का भी सुख भोगो और भजन करने वाले सब लोग एक तरफ से, सद्युग सब योगी विज्ञानी, तो मानव जीवन भी अपना सफल बनाओ। ऐसा समय आगे आएगा। अगर यह बात आप प्रधानमंत्री से कहो तो कोई प्रधानमंत्री विश्वास नहीं करेगा। आईएएस, ब्रेन, डीएम, एसपी कोई नहीं मानेगा कि ऐसा समय आगे आएगा। लेकिन जो गुरु का भगत है वो चाहे भले निरक्षर हो, गटर साफ करने की नौकरी करता हो, लेकिन उसको पूरा विश्वास नहीं जमाना बदलेगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है। उसको अपने गुरु पर भरोसा है। हम आप एक सिपाही बनाए गए, हमको आपको भरोसा है जमाना बदलेगा। बाकी किसी को भरोसा नहीं है दुनिया में। भरोसा करने वाले बाबा जी के भक्त हैं केवल। इनको पूरा विश्वास है, चाहे जो हो जाए। ऐसा लगता है कि सूरज चांद सब इनकी मुट्ठी में है, क्योंकि अपने गुरु को मानते हैं कि ब्रह्म पार ब्रह्म उनकी मुट्ठी में है। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमारा मालिक ऐसा है जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, और वो कह रहा है कि जमाना बदलेगा, तो हमको पूरा विश्वास है जमाना बदलेगा। तो फिर जो उनका हुक्म हो रहा है उस आदेश में चल पड़ो आप। कोई परिवर्तन पर एक त्याग का इतिहास बनता है, क्योंकि ये काल का देश है। यहाँ कोई परिवर्तन अपने आप नहीं होता, उसके लिए बड़ी मेहनत होती है, परिश्रम होता है, त्याग होता है, और उसका एक इतिहास बनता है त्याग। वो जो है और उसी की पूजा होती है, उसी में काम करने वालों का भी कल्याण हो जाता है। इस फैक्ट्री में जितने लोग काम करेंगे सबका कल्याण हो जाएगा। भगवान राम आए थे, उन्होंने भी कहा जमाना बदलेगा। मैं जमाना बदलने आया हूं। निश्चर हीन करो महि, भुज उठाए पनकीन। सारी धरती को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहते तो बैठे बैठे थोड़ा एक काम हुआ। उनके गुरु ने कहा इस काम के लिए भारी तपस्या करनी पड़ेगी, भारी मेहनत है, त्याग है, बलिदान है। ऐसे थोड़ा दुनिया बदलेगी, उसका आपको नजीर पेश करना पड़ेगा। नहीं तो सब लोग काहिल हो जाएंगे, सब इंतजारी करेंगे भगवान को आने दीजिए, सब रातों रात हो जाएगा। ऐसा इतिहास नहीं बनाना है। और उन्होंने आकर देखो 14 साल का उनका वनवास हो गया, खुद राजा बनने जा रहे थे, और ऐसा वनवास हुआ कि तापस वेश विशेष उदासी, एक तपस्वी का जीवन। 14 साल अखंड व्रत रहा उनका, और चावल दाल रोटी सब्जी नहीं खाए, बस जो भी फल फूल मिल जाए, समय समय में जो कुछ भी कंदमूल फल का आहार कोई 14 साल करके बिताया होगा।
तो कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा कष्ट सांसारिक रूप से, ठंडी गर्मी बरसात सहा होगा। कोई यहाँ से जो है गद्दा रजाई लेके थोड़ो गए थे, और पर्णकुटी बन जाती थी बेचारे। एक झोपड़ी में मिट्टी पर बिछा करके सोते थे, एक राजा के लड़के हो करके। तो ये उनका एक त्याग और बलिदान का एक इतिहास बना उनका। और 12 साल तक अखंड तपस्या किया। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो क्योंकि उनको काम करना था, चाहते तो जैसे 12 साल वैसे 2 साल और बिताते, घर आ जाते। लेकिन तब उसके बाद चल पड़े, पैदल गए हैं कर्नाटका तक। कोई गाड़ी घोड़ा कर थोड़ो, रोज 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, धीरे धीरे निकलते 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 एकदम दक्षिण की तरफ बढ़ते चले गए। दंडकारण्य तक पहुंचे और वहां पर फिर कारण बना वहीं पर, क्योंकि रावण की आखिरी चौकी जो थी वो दंडकारण्य में ही थी, जहां खरदूषण का पहरा रहता था। वहां तक पूरी उसकी सीमा बनाया था उसने। तो पहला तो मेन गेट ही तोड़ना था। तो सुपनखा के बहाने वहां से तब लड़ाई का कारण बना। फिर देखो काम तो 2 साल में पूरा काम निपटा दिया, लेकिन उसके लिए वो तपस्या कर चुके थे कृष्ण भगवान। उनकी तपस्या तो जन्म के पहले से ही चालू थी। उनके माँ बाप देखो उसके पहले से ही जेल में बंद थे। वो जेल में ही पैदा हुए, जेल में ही उनके दुश्मन उनके पीछे पड़ गए। बिना पैदा हुए हमारे आपके दुश्मन पैदा होने के बाद न होते हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं कि पैदा होने के पहले उसका दुश्मन हो कोई। उनका दुश्मन तो पैदा होने के पहले ही था। ऐसी परिस्थिति में उनका जन्म हुआ और उन्होंने भी मामूली लड़ाइयां नहीं लड़ी और बहुत बहुत संघर्ष उनको झेलना पड़ा। लेकिन जमाने का परिवर्तन हुआ। एक वक्त और समय आया, कृष्ण भगवान हरे कृष्ण लोग कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से, जय गुरुदेव नाम से दुनिया बदलनी है। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, लेकिन ये अनामी महाप्रभु, और जितने ऊपर की शक्ति आती है परिवर्तन उतने ही आराम से होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पावर रहता है। भगवान राम सबसे नीचे धाम से आए थे, तब उनको इतना मेहनत करना पड़ा, खुदे धनुष बाण चलाना पड़ा, खुदे लड़ना पड़ा। लेकिन कृष्ण भगवान योगेश्वर थे, उन्होंने कहा कि हम हथियार उठोबे नहीं करेंगे। बिना हथियार छुए उन्होंने परिवर्तन करके दिखा दिया। क्योंकि वो ये 12 कला के थे तो 16 कला के थे, और संतों को 64 कला के अवतार माना जाता है। परिवर्तन केवल इनके जबान से, इनके संकल्प से केवल हो जाएगा। गुरु महाराज ने कह दिया कि परिवर्तन होगा, जमाना बदलेगा, ये संकल्प हो गया तो दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। उनका संकल्प मामूली चीज, एक उन्होंने आधार केवल हमको आपको दे दिया। जब इतने करोड़ों लोगों को खड़ा कर दिया, इतने लड़के के बाद अगर बाप को मेहनत करनी पड़े तो धिक्कार है लड़कों की जिंदगी को, क्योंकि ये काम उनके लिए कुछ काम नहीं। जमाना बदलना ये उनके लिए बहुत छोटा, हमारे आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन संत के लिए बहुत छोटा काम। जैसे डीएम से आप आशा करो कि हमारे घर में जरीब खींच के नाप दे हमारा खेत, तो डीएम थोड़ा नापेगा। वो तो भाई लेखपाल खाली आदेश दे दिया कि जाओ इसका नाप दो, तो तुरंत 20 लेखपाल दौड़ेंगे नापने के लिए। तो आप सत्पुरुष से आशा करो आकर के यहाँ जमाना बदले। जो स्वामी महाराज कहते हैं वहां से देखने में पूरी सृष्टि मच्छर के सिर की तरह दिखाई पड़ती है। तो उसके लिए इन्होंने हमको आपको तैयार किया है ना, और हमको आपको एक बहुत बड़ी चीज दिया। यही हमारा आपका सबसे बड़ा बल है। बस आशीर्वाद दे दिया, कहा बच्चा तुम जब तक परिवर्तन न हो जाए तुम केवल शाकाहार का प्रचार करते रहे।
और ये परिवर्तन हो जाएगा। बाकी की कैसे क्या होगा, क्या लड़ाई क्या भिड़ाई, वो सब हमको आपको नहीं पता। बस इतना ही हमको पता है कि गुरु महाराज ने कहा कि तुम शाकाहार का प्रचार करते रहना और जमाना बदल जाएगा। यह कह के गुरु महाराज चले गए, हमको आपको सिखा पढ़ा करके। अब ये हमारा आपका फर्ज बनता है गुरु की आज्ञा का पालन। तो गुरु की आज्ञा का पालन जो है वो कमजोर शिष्य जनबे नहीं करते कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। जो सच्चे भावुक होते हैं वही जानते हैं गुरु के आदेश का कैसे पालन किया जाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, इन्होंने दिखाया यही हमको आप कि दादा गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप मेरी दौलत बांटते रहना, तो उसके लिए गुरु महाराज ने अपने को एकदम न्यौछावर कर दिया और तब तक नामदान देते रहे जब तक 4 आदमी तख्ते पे बैठा करके मंच पे ले जाते थे। शरीर एकदम जर्जर हो गया, उठने बैठने की शक्ति। अंतिम सत्संग सुनिए गुरु महाराज का, तो कहा कि अब बल नहीं रह गया, अब बोलने की कहने की हिम्मत नहीं रह गई। अब तो यह है कि अब चलने की तैयारी। यही शब्द है जो होली में सन 12 में गुरु महाराज का आखिरी सत्संग है, उसमें साफ साफ ये 3-4 बातें उन्होंने कही। अब बल घट गया है, अब बोलने की हिम्मत शक्ति नहीं है, अब तो यह है कि चलने की तैयारी, और उसमें भी नामदान दिया। ऐसी इस तरह से उन्होंने गुरु के आदेश का पालन अपने अंतिम क्षण तक किया। लेकिन आज हम लोग इतने लोग होते हुए भी, लेकिन देखिए गुरु के आदेश का पालन कैसे करना चाहिए, ये हमको आपको महाराज जी से सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अलौकिक शक्ति से संपन्न एक नमूना है गुरु महाराज के द्वारा बनाए हुए। अब देखने वाले पहले उनके ऊपर बड़ी शंका किए कि ये नए लड़के हैं, बताओ 22 साल के लड़के कितनी बड़ी जिम्मेदारी पकड़ा रहे हैं, कैसे काम करेंगे। लेकिन उनके अंदर कितनी बड़ी गंभीरता है तो धीरे धीरे लोग समझ में आ रही। सारी संगत फेल है उनके सामने, सबकी भक्ति फेल है, क्योंकि उन्होंने अपने मंच से पहली बार यही कहा कि मैं भी आपका गुरु भाई हूं, और जो आदेश गुरु महाराज ने दिया है उसका पालन हमको भी करना है, आपको भी करना है। और जिस तरह से वो लगे हैं, यही आदेश कि शाकाहार का प्रचार, यही एक ही आदेश है गुरु महाराज। बाकी अपना जीवात्मा के लिए भजन ध्यान सुमिरन और समाज के लिए शाकाहार का प्रचार। अब उसके बाद आप देख रहे हैं हम लोग कितना, अगर हफ्ते में 1 दिन निकल गए तब वो अपने बहादुरी करते हैं, महीने में 1 दिन निकल गए तब वो अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि चलो हम महीने में 1 दिन प्रचार करते हैं, कोई हफ्ते में 1 दिन। लेकिन उसका नमूना जो महाराज जी दिखा रहे हैं, देखो लगातार, अगर ये कोरोना न आया होता तो उनका प्रचार जैसा शुरू हुआ था शुरू में, जब उन्होंने बनारस का काफिला निकाला, जब उन्होंने लखनऊ का काफिला निकाला जिसमें 21 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद उनका कार्यक्रम तभी से न बंद होता। लेकिन कोरोना आ गया तो मजबूरन में बंद करना पड़ा। उसके पहले भी बाधा का कार्यक्रम देखिए सब पूरा लगातार लग गया था, आगे भी लगता, लेकिन बाधा के बाद फिर उधर रोक लग गई। लेकिन फिर जब माहौल थोड़ा सही हुआ तो फिर एक बार 62 दिन का काफिला निकाले और पूरा प्रचार ब्लॉक वाइज। देखो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर उन्होंने शर्म नहीं महसूस किया कि हम जिले में कर दे, यही बहुत है, ब्लॉक पे कौन जाए। लेकिन ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम रख करके उन्होंने और ये दिखा दिया और इसी जगह पे उसका समापन किया 62 दिन के बाद। और लोग ताजुब करते थे कि यहाँ पे जो उन्होंने कार्यक्रम में सत्संग किया तो लोग कहे बताओ 62 दिन लगातार कार्यक्रम करने के बाद इनकी यही आवाज है और जरा भी इनको थकान नहीं मालूम पड़ रही। ब्लॉक वाइज का कार्यक्रम। और फिर उसके बाद देखिए अब सिलसिला फिर बड़े जोर शोर का। हमको आपको आदेश दिया करे भाई हम भगवान के दरबार में आज दरखास्त देंगे, लेकिन बच्चा तुम भी तो सद्युगी बनो, तुमको भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। अभी जो तुम यह सोचते हो कि मेरे घर में
50 कुंटल हो और पड़ोसी के घर में खाने बगैर लोग मरने लगे, तब अच्छा लगेगा। यह व्यवहार बदलना पड़ेगा। तब तुमको ऐसा बदलना पड़ेगा कि कहोगे गुरु महाराज हमको 25 कुंटल दो, हमारे पड़ोसी को 50 कुंटल दो। तब माना जाएगा कि तुम सद्युग लायक हो गए हो। सद्युग में ऐसा चलता है।